अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स होंगे जो रिसेंटली 2024 के अटेम्प्ट देके फ्री हुए होंगे और वो आजकल कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये वीडियो इसी पर्पज़ के लिए है कि उनको थोड़ा बिज़ी रखा जाए। तो सबसे पहले जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल रहेगी। वो इस वजह से कि उन्होंने एमपीटी देना है, ठीक है? तो जो एस्पायरेंट्स हैं जो अभी पेपर देके फ्री हुए हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपने आप को वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि अभी रिज़ल्ट में आने के लिए बहुत देर है। और तब तक अगर आप फ्री बैठेंगे तो आपका जो पोटेंशियल है, जो स्टेमिना बना हुआ है ना, वो आप लूज़ कर देंगे। अब आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को वन पेपर के लिए या एमपीटी के लिए न्यू एस्पायरेंट्स? तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे बताऊंगा कि जो वन पेपर के लिए आप आपने आपको प्रिपेयर करेंगे उसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं, तकरीबन 8 से 9 सब्जेक्ट्स हैं वन पेपर पीपीएससी और एफपीएससी के लिए। सबसे पहले अगर बात की जाए सब्जेक्ट्स की, तो सब्जेक्ट्स के अंदर इस्लामियात आता है, देन उसके बाद पाकिस्तान अफेयर आता है, करंट अफेयर आता है, इसके अलावा कहते हैं जनरल नॉलेज आता है। अब उसके अलावा एवरीडे साइंस आ जाता है, कंप्यूटर का कुछ पोर्शन आता है, और लास्ट में मैं बात करूँ तो मैथ का पोर्शन आता है, ठीक है? अगर आप बात करें, अगर कुछ एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने 2025 में सीएसएस भी देना है और पीएमएस भी देना है, तो अगर वो जनरल नॉलेज तैयार करेंगे तो उनके लिए पीएमएस के लिए भी उनकी तैयारी हो जाएगी। और कुछ की कहते हैं पाकिस्तान अफेयर में जो फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं पीएमएस में, वो भी उनके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो अब बात की जाए कि इन सब के लिए सोर्सेज कौन कौन से यूज़ किए जाएँ। तो सोर्सेज के लिए मैं आपको कुछ के जो मेरे पास पीडीएफ मौजूद है, मैं आपको वो भी इन लिंक कहते हैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और कुछ कहते हैं यूट्यूब के चैनल्स हैं इंपॉर्टेंट, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और इसके अलावा कुछ साइट्स हैं वो भी मैं बता दूँगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सॉरी, कि इसका फ़ायदा किस तरह क्या होगा और आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। तो अगर आप बात की जाए, कहते हैं जिस तरह अगर आप कोई एमसीक्यूज़ देखते हैं, हज़ारों वेबसाइट पड़ी हुई हैं, हज़ारों की तादाद में नोट्स भी बाज़ार में अवेलेबल हैं, आप उनसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन वहाँ में क्या डिफरेंस है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, उसमें बेसिक जो डिफरेंस है वो ये बात है कि आपने जो भी एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने हैं ना, या जो भी टॉपिक वाइज़ आप चलें, मैं आपसे ये कहूँगा आप उसको टॉपिक एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में लेके चलें। लाइक अगर आप कहते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर आप आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको प्रिपेयर करते हैं, या यूएनओ को प्रिपेयर करते हैं, या अगर आप ब्रिक्स को प्रिपेयर करते हैं, तो जो जो उसकी इम्पोर्टेंट डायमेंशंस है ना, आप उसी को उसी के साथ कवर कर लें, ठीक है? लाइक रैंडमली अगर आप वेबसाइट पे जाएँ तो आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। आज आपने एक ब्रिक्स का पढ़ा है, एक आसियान का पढ़ा है, नेक्स्ट डे आपको एक और मिल जाएगा, लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे कि यार उसमें और उसमें क्या डिफरेंस था, याद नहीं रहेगा आपको। अब मैंने मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया आसियान का, अब मैंने उस आसियान का जो भी उसके इंपॉर्टेंट एफपीएससी पीपीएससी से रिलेटेड एमसीक्यूज बनते थे ना, मैंने उसको लिख लिया। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, मैंने इस तरह से कुछ इन नोट्स को प्रिपेयर किया है, ठीक है? अब मुझे पता नहीं है कि आपको क्लियर नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। अब मैंने इसी तरह नेटो है, नेटो को भी प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है? इसी तरह अब इससे मुझे फ़ायदा क्या है? अब मैंने लेट्स सपोज आसियान को लिखा है ना, आसियान के अंदर मैंने देखा कितने कंट्रीज़ हैं, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आसियान के अंदर जो सेक्रेटरी जनरल है वो उसका कौन है, आसियान के अंदर कितने आइसलैंड हैं, कितने कहते हैं इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, कितने कहते हैं जो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, या कितने ऑब्जर्विंग स्टेट्स हैं। ये एक ही दफ़ा मैंने प्रिपेयर कर लिया ना। अब मैं जब, और मैंने इसको लिखा भी अपने हाथ से है, ठीक है? हाथ से लिखने का फ़ायदा ये है कि आप इसको मेमोराइज़ करने में भी आसानी होती है और बहुत लॉन्ग टर्म तक आप इसको याद रख सकते हैं। अब मुझे आसानी रह जाएगी इसमें कि जब मैंने तो रिवाइज़ करना होगा तो एक ही दफ़ा इसके एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर कर लूँगा, एज़ कम्पेयर के जो एक अदर एस्पायरेंट है, या कोई एक अदर जो अपने आप को तैयार कर रहा है वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए, वो रैंडमली उठाएगा, अच्छा, और उसको रैंडमली याद रखेगा, तो उनके लिए मुश्किल होगी यार, ठीक है?
अब मैं सोर्सेज़ की बात कर दूं कि सोर्सेज़ कौन कौन से हैं आपके लिए। इस्लामियात की अगर बात की जाए तो मैं इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर, जीके के लिए और एवरीडे साइंस के लिए एक पीडीएफ है, मैं उसको जैसे मैंने पहले बताया कि उसको डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूँगा। दूसरा बात आ जाती है आपके लिए करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के लिए आपके पास पाकिस्तान अफेयर, सॉरी, पाक एमसीयू सबसे अच्छी कहते हैं एक वेबसाइट है, आप उसको वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ चैनल्स भी हैं यूट्यूब के ऊपर जो एक पूरे मंथ के जो करंट अफेयर के एमसीयूज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू पीपीएससी एफपीएससी, वो जो आ सकते हैं, उनकी एक वीडियो आती है, आप वो देख सकते हैं मंथ के एंड पे, ठीक है। और अभी उसके बाद अगर बात की जाए मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए दो वेबसाइट्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छी है। आपको वहाँ पे अब मैथ्स के अंदर काफ़ी पोर्शंस हैं। अगर मैं बात करूँ मैथ्स के अंदर, आप कह लें जो कहते हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, रेशियोज आ सकती हैं, प्रपोर्शंस आ सकते हैं, अर्थमेटिक मीन आ सकता है, ज्योमेट्रिक मीन आ सकता है, मीन आ सकता है, मीडियन आ सकता है, मोड आ सकता है। उसके अलावा आप कहते हैं राउंड ऑफ आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दो वेबसाइट से मिल जाएंगी। एक नाम है फर्स्ट का इंडिया बिज, ठीक है, INDIABIX, इंडिया बिज की इसकी एक ऐप भी है और इसके आप ऑनलाइन वेबसाइट भी आते हैं, जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे, इसके सॉरी क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरा है आपके पास एग्जाम बीडा, दोनों के अंदर सेम ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन मौजूद होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों के अंदर आप एक पे रिलाई कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा जी। तो इस्लामियात के लिए आप कहते हैं जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा पीडीएफ में, आप उस पर रिलाई कीजिएगा। अब उसको अपने प्रिपेयर किस तरह से करने हैं मैं वो बता देता हूँ आपको। उसमें कहते हैं 3 कॉलम्स हैं, हर कॉलम के अंदर 30 से 35 एमसीक्यूज़ होंगे। तो आप डेली का एक कॉलम भी करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत आसानी से वो एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। और वो मैं पीडीएफ के बार बार क्यों ज़ोर दे रहा हूँ, उसके अंदर एक चीज़ें ना एक सीक्वेंस से लिखी हुई हैं। लाइक सबसे पहले आसलम पैदा कब हुए, आसलम के कहते हैं वालदा का कब इंतकाल हुआ, उसके बाद परवरिश किसने की, और जो उनकी फोस्टर मदर्स हैं वो कौन थी सबसे पहली। फिर इसी तरह आसलम ने पहला कहते हैं सफ़र कहाँ पे किया और कितनी उम्र में किया, फिर आप उसके अलावा हिजरत कब की, इसी तरह एक सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। आल्दो मैं भी डेली कहते हैं एक पूरा कॉलम नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश मैंने एक दिन की है, 2 दिन की है, तो इजीली एक कॉलम हो जाता है आपका एक दिन में। तो इस्लामियात आप इस तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। पाकिस्तान अफेयर भी उसी उसी के अंदर शामिल है। अब पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर ना कुछ टॉपिक्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर कहते हैं आप देखेंगे ना तो आपको लार्जेस्ट इन पाकिस्तान, स्मॉलेस्ट इन पाकिस्तान, फर्स्ट इन पाकिस्तान और इम्पोर्टेंट ऑथर्स हैं उनकी बुक्स की बात की जाएगी। और कुछ कहते हैं जो अमेंडमेंट्स हैं जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशंस में हुई हैं, जो 26 अमेंडमेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वो भी उसके अंदर मेंशन हुई होंगी। उसके अलावा इम्पोर्टेंट लेक्स की बात की गई होगी वहाँ पे। इसी तरह वर्ल्ड जियोग्राफी की बात करूँ तो इम्पोर्टेंट स्टेट्स कौन सी हैं या इम्पोर्टेंट स्ट्रीट्स कौन सी हैं, इम्पोर्टेंट रेजिडेंट्स की बात की गई होगी जो डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स की प्रेसिडेंट्स की हैं। और इसी तरह अगर आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने पाकिस्तान अफेयर के लिए किस तरह से तैयारी कर रहा हूँ। मैंने प्री पार्टीशन से स्टार्ट किया है और मैंने इस तरह से उन नोट्स को बना रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे मैंने इसमें ना कुछ गवर्नर जनरल्स लिखे हुए हैं। अब इन गवर्नर जनरल्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं मैंने उनको मेंशन किया हुआ है, जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसकी तरह मैंने अब ये शिमला डिपुटेशन है ना, तो शिमला डिपुटेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, एक लाइन मैंने वो लिखनी है, ठीक है। तो और अब बात की जाएगी कि आप जनरल नॉलेज की बात करूँ जो कि पीएमएस के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, आप वो वहीं से तैयार कीजिएगा और वो इनफ है आपके लिए सोर्सेज में। उसके अलावा एवरीडे साइंस है, वो भी उधर पोर्शन मौजूद है, आप वो प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। डेली का कुछ कुछ पोर्शन ब्रेक कर ली, चाहे आप एक कॉलम नहीं कर सकते आप उसको डिवाइड कर लें। डेली जब अगला पोर्शन करना है आपने पीछे वाले को लास्ट में एक दफ़ा गो थ्रू लास्ट में करना है, रिवाइज लास्ट में करना है।
तो इस तरह आप वो कर सकते हैं। और सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सबकी हेल्प हो जाए। क्योंकि मेरा ये कहते हैं ज़रिया है कि जिस तरह हम किसी की हेल्प करेंगे ना, उतनी आपकी अपनी हेल्प होती रहती है। और जिस कहते हैं हम इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, उसका बेसिक पर्पज़ बहुत से लोगों का, मेरा भी यही है कि बाकी लोगों की हेल्प की जाए। और अगर अब अभी से हम किसी की हेल्प ना कर रहे, तो तब बहुत बहुत दूर की बात है, हम तब भी हेल्प नहीं कर सकते किसी की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहते हैं वीडियो पसंद आई होगी, और आपको कुछ आपके सवालात हों, आप कहते हैं कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक भी करना है, इसको शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो तैयारी करना चाहते हैं, ताकि एक सदका जारिया समझ के आपको भी सवाब होगा और अल्टीमेटली मुझे भी होगा। और एट द एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। और बस यही बात है। अगर कोई और कहते हैं मुझे ये चीज़ अच्छी लगेगी तो मैं आपके लिए साथ वो भी शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद करता हूँ आपका रमज़ान जैसे से गुज़र रहा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।